कनाडा में पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होता, बल्कि पढ़ाई के बाद वहीं रहकर नौकरी और फिर परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर पाने का होता है। अब कनाडा के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वाले प्रांत ओंटारियो ने अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम में ऐसे बदलाव किए हैं जो कई स्टूडेंट्स के लिए पीआर का रास्ता आसान बना सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन कौन इसका फायदा ले सकता है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और आखिर भारतीय स्टूडेंट्स के लिए इसमें सबसे बड़ा मौका कहाँ छिपा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ बात सीधे कनाडा पीआर देने की नहीं है। ओंटारियो ने अपने ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम यानी OINP में बदलाव किया है। OINP एक ऐसा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जिसके जरिए ओंटारियो अपनी जरूरत के हिसाब से स्किल्ड वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नॉमिनेट करता है, लेकिन अंतिम पीआर अप्रूवल अभी भी कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट ही देती है। यानी अगर किसी को OINP के तहत नॉमिनेशन मिल भी जाए तब भी अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही होता है। नए बदलाव के तहत ओंटारियो ने अपने पुराने 8 इमिग्रेशन स्ट्रीम्स को घटाकर 4 स्ट्रीम्स करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे आवेदन की प्रक्रिया आसान होगी, नियम ज्यादा साफ होंगे और उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी जिनकी स्किल्स की राज्य की इकोनॉमी और लेबर मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी नए सिस्टम के तहत पहली स्ट्रीम शुरू की गई है जिसका नाम है ओंटारियो वर्कफोर्स प्रायोरिटी यानी OWP स्ट्रीम। यही बदलाव भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद ओंटारियो की किसी कंपनी में नौकरी हासिल कर लेता है और वो नौकरी इस स्ट्रीम के शर्तों के मुताबिक है तो उसे OWP के तहत पीआर नॉमिनेशन के लिए चुना जा सकता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, OWP किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री होने के आधार पर पीआर नहीं देता। सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है कि आपके पास ओंटारियो की किसी एलिजिबल एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना चाहिए। यानी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी हासिल करना अभी भी सबसे बड़ा कदम रहेगा। सरकार ने इस स्ट्रीम में लैंग्वेज और एजुकेशन से जुड़ी मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास पहले से ओंटारियो में काम करने का एक्सपीरियंस है और जो सीधे एम्प्लॉयर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जिन भारतीय स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई के बाद PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पर ओंटारियो में काम किया है, उनके लिए ये बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि उनके पास लोकल वर्क एक्सपीरियंस पहले से मौजूद होगा। सिर्फ बड़े शहरों तक ही ये बदलाव सीमित नहीं रहेगा। नए नियमों में छोटे बिजनेस के लिए रेवेन्यू रिक्वायरमेंट भी कम कर दी गई है। इसका फायदा ये होगा कि नॉर्दर्न और रूरल ओंटारियो के छोटे एम्प्लॉयज भी अब स्किल्ड वर्कर्स को नॉमिनी कर पाएंगे। यानी अब केवल बड़ी कंपनीज ही नहीं बल्कि छोटे एम्प्लॉयज के जरिए भी पीआर का रास्ता खुल सकता है। इसके अलावा सरकार ने एलिजिबिलिटी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नर्स अपनी प्रोफेशनल लाइसेंसिंग पूरी होने का इंतजार कर रही है तो वो कुछ कंडीशंस में संबंधित दूसरे हेल्थ केयर रोल जैसे पर्सनल सपोर्ट वर्कर के जरिए भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकती है। इसका मकसद लेबर शॉर्टेज वाले सेक्टर में जल्दी स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल कराना है। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि केवल कॉलेज एडमिशन या डिग्री पर ध्यान देना काफी नहीं होगा। पढ़ाई के दौरान और उसके बाद सही जॉब, सही एम्प्लॉयर और लोकल वर्क एक्सपीरियंस अब पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अगर आपका करियर प्लान शुरुआत से क्लियर रहेगा तो पीआर का रास्ता भी मजबूत हो सकता है। अगर आप ओंटारियो में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं या पहले से वहां मौजूद हैं तो OINP की नई स्ट्रीम्स, एलिजिबल ऑक्यूपेशंस और एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स को समय समय पर जरूर चेक करते रहें। किसी भी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले ये भी समझ लें कि वो OINP के लिए एलिजिबल है या नहीं। इमिग्रेशन रूल समय समय पर बदलते रहते हैं, इसीलिए केवल सोशल मीडिया या अफवाहों के भरोसे रहने के बजाय हमेशा ऑफिशियल अपडेट्स को ही आधार बनाएं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।